बेटा फातिमा रुक जाओ, फातिमा ऐसा ना करो बेटा, आप किसी गलत फहमी का शिकार हो बेटा, रुक जाओ। फातिमा बेटा खुदा के लिए ऐसा ना करो, फातिमा फातिमा बेटा रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, ऐसा ना करो, रुक जा बेटा। फातिमा तू क्यों मरना चाहती है? अगर तू मरना चाहती है तो पहले अपने बाप को मार दे, तेरे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी हो जाएगी। एक तो बेटी है मेरी तू। बेटा बेटा हाँ हाँ बाबा, मैं मरना चाहती हूँ। मैं थक चुकी हूँ इस जिंदगी से। ना तो कोई मुझे यहाँ पे सुन सकता है, ना तो कोई मुझे यहाँ पे समझ सकता है। बाबा तो फिर मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई हल नहीं है इसके अलावा। बेटा मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा रिश्ता गैर में हो, वो तुम्हारा अपना कजन है, अपने कजन के साथ खुश रहोगी। बेटा आखिर तू क्यों नहीं चाहती उसे? तुझे बताना होगा बेटा। कौन से अपने, कैसे अपने बाबा? आप मेरी शादी उस कजन के साथ करवाना चाहते हैं जो एक इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा है बाबा। उसकी असलियत आपको नहीं पता। वो मेरी खाक इज्जत की पासदारी करेगा जो मेरी इज्जत का दुश्मन बना हुआ है। मैं आपको बताती हूँ बाबा। वो सामने मेरी कजन आ रही है, मैं उसको मिल के आता हूँ। तू यहाँ से निकल जा। ठीक है वकास भाई, मैं जा रहा हूँ। ये पता नहीं मनहूस मारा कहाँ से आ गया। जितना इसको इग्नोर करती हूँ उतना ही मेरे पास आ जाता है। मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि मेरा रास्ता ना रोका करें आप। क्यों ना रोकूं? तू मेरी मंगेतर है, पूरे इलाके में घूमती रहती है। तुम्हें पता नहीं है तू चौधरी की अमानत है। मेरी सुनो बात, हम दोनों कजन जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। औकात देखिए तुमने अपनी, तुम मेरे स्टैंडर्ड के हो सही। ये तो वक्त बताएगा कि तू किसकी मलकियत है। लोफर कहीं का। ओ बाली, इधर आ। बाली जा, मेरी कजन के पास जा, उसे कह तुझे चौधरी याद कर रहा है, मिलना चाहता है तुझे। जा शाबाश, पैगाम पे जा उसको। ठीक है जी। बाजी फातिमा, मुझे वकास भाई ने भेजा है। वो कहते हैं आप मुझे कहीं अकेले में मिलो। बेहया बेशरम इंसान, तुम्हें तमीज नहीं आती? ऐसा जाहिल वो तुम्हें भेजने वाला, ऐसे जाहिल तुम आने वाले। बेहया बेगैरत आ जाते हैं मुंह उठाकर। अभी भी बाबा मुझे ही समझाते हैं कि उस जाहिल इंसान से शादी कर लो जिसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। ओए, ये तो मेरा ससुर आ रहा है। ये जो ससुर आ रहा है ना, इसकी कुछ खुशामद करनी पड़ेगी कि सामने शरीफ बन के जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। कल जी क्या हाल है, ठीक हो? जी जी बेटा मैं ठीक हूँ, आपसे एक जरूरी बात करनी है मैंने। जी अंकल बोले। देखें वकास बेटा, मेरे भाई के मरने के बाद जब जब चेहरा देखता हूँ ना तो मुझे अपने भाई का चेहरा नजर आता है। बेटा अगर मेरा भाई होता तो ये बात मैं उससे करता। बेटा अपनी शादी की तैयारी शुरू कर दो। जी जी अंकल, मैं समझ गया हूँ। बेटा फातिमा, इधर बैठी हो आप? जी जी बाबा, आप? जी मैं इधर बैठी हूँ बाबा। बेटा आपसे कुछ बात करनी है मैंने। जी बाबा बोले, आपने क्या बात करनी है? बेटा अब वो वक्त आ गया है कि जो मैंने अपने भाई को जबान दी थी पूरी कर ही दूं। हैं बाबा, क्या मतलब? कैसी जुबान की बात कर रहे हैं आप? फातिमा बेटा, जब मैं शाबान भतीजे को देखता हूँ ना तो उसकी शक्ल में मुझे अपने भाई का अक्सर नजर आता है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे भाई की रूह तड़पे। देखो बेटा, अब मैं अपने भाई को दी हुई जबान पूरी करना चाहता हूँ। नहीं 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 बाबा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको अपने भाई का चेहरा नजर आ रहा है, अपनी बेटी के ऊपर तरस नहीं खा रहे आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं उस जाहिल इंसान के साथ शादी करूंगी? आपने ये बातें सोच भी कैसे ली है बाबा? आपने तो मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया बाबा, और इतने बड़े बड़े फैसले कर लिए आपने। आखिर जिंदगी तो मैंने गुजारनी है ना। ये तुम क्या कह रही हो फातिमा? मेरा भतीजा तो एक शरीफ इंसान है, मुझे बहुत अदब से मिलता है। ये क्या कह रही हैं आप? बाबा
आपने उसका एक रूप देखा है, उसका दूसरा रूप मैं जानती हूँ बाबा। कितना कमीना इंसान है वो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपने मरे हुए भाई का मुंह रखना है बेटा। आपको उससे शादी करनी होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है बाबा, अगर मरे हुए भाई का ही मुंह देखना है तो फिर मेरा भी मरा हुआ मुंह देखेंगे। अब आपने सुन लिया बाबा, अब मुझे मेरा कसूर बताएं बाबा। इस सब में मेरा कहाँ कसूर है और उस आपके अपने का कहाँ कसूर है? अगर आप अब भी मेरी शादी उससे करवाना चाहते हैं तो ठीक है बाबा, करते आप मुझे दरिंदों के हवाले। बस कर जा पुत्र, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। काश आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं उस बगैरत के मुंह न लगता, हाँ करता उसके साथ मंगनी। आप जैसे आप कहोगी वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। आओ मेरे साथ। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों में अवेयरनेस मैसेज देना है कि शादी के मामलात में अपनी औलाद की राय जरूर लें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।